तो ये ना एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें एक सिलेंडर दिया हुआ है in which the diameter is 14 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, और इस सिलेंडर की जो हाइट है ना वो लिखी हुई है 7 सेंटीमीटर। इसको ना वर्टिकली कट किया गया है 2 पार्ट्स में। ठीक है ना, जब आप वर्टिकली कट करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास एक हिस्सा आएगा, ऐसे कट किया। ठीक है ना, ये हमारी एक्सिस होगी। तो कहते हैं जब ये इसको वर्टिकली कट किया है ना, तो इसके 2 हिस्से हो गए, है ना, 2 इक्वल पार्ट्स बन गए। उन इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जब आप थोड़ा सा इस फिगर को इस तरह से देखोगे तो आपके पास क्या चीज आएगी, ये आएगा आपके पास एक आधा कटा हुआ सिलेंडर कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से ये कर्व सरफेस। तो हमें जब इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ वन पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन पार्ट जब हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। और इसी का ना एक और क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। पहले तो आप निकालोगे CS से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, लेकिन क्योंकि हमने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है तो उसका 1/2 हाफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। फिर जो ये ऊपर एक सेमी सर्कल ये बनेगा और एक नीचे बनेगा, प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। कितने? 2 सेमी सर्कल्स। बेस एरिया सेमी सर्कल में हो गया, ठीक है ना। और फिर देखो जो ये हमें पोर्शन दिखेगा, बिकॉज ये सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर मेंशन किया हुआ है, तो ये पोर्शन जो दिखेगा इसमें हम लगाएंगे प्लस, और ये ना एक तरह से एक रेक्टेंगल होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि जब हमने किसी भी सॉलिड को कट करते हैं ना तो हमें उसका एक फ्लैट सरफेस मिल जाता है, तो वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमें निकालना है तो ये हम 2 पाई RH लिखेंगे, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो 2 बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखो क्या आ जाएगा, हाफ, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो हाफ भी मैं हटा देती हूँ, है ना, यहाँ से। तो मेरे पास आ गया पाई, रेडियस क्या है देखो 7 सेंटीमीटर, और हाइट भी क्या है इसकी 7। ठीक है ना, और ये भी 2 कट गया, पाई रेडियस हमने लिखी थी 7 स्क्वायर। अब बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी और इसकी ब्रेड्थ। देखो ये लेंथ, ये हाइट हो गई ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये यहाँ पे 7 आ गया, और विड्थ में जो डायामीटर है वो ये आएगी ना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेमी सर्कल की डायामीटर, तो ये आ गई 14। अब ये हमें करना है सिर्फ कैलकुलेशन, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 14 7 सा 98। तो ये 7 कट गया, यहाँ से ये 7 कट गया, और 22 7 होता है 154, तो ये हमारे पास आ गया 154 प्लस 154 प्लस 98, सो 308 प्लस 98। तो जब इनको आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 406। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, विच इज 406 स्क्वायर सेंटीमीटर्स इज द टोटल सरफेस एरिया। इसका, इस सॉलिड का, हाफ सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकला है, जिसमें हमने कर्व्ड सरफेस एरिया लिया, 2 बेस एरियाज लिए, हाफ सेमी सर्कल का और एक पूरा रेक्टेंगल का एरिया लिया। ठीक है, और इसी का ना एक और वर्जन है क्वेश्चन का, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में अभी बता रही हूँ, उसको भी जरूर देखना, और वो सही पेपर में आया था। स्टे ट्यून्ड।